टू रेदवा क्रोशे। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ एक बॉय स्वेटर। उसके साइज़ेस मैं आपसे मुस्तकिल शेयर करती रहूँगी। के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये नेवी ब्लू कलर है। ये मेरी पतली यार्न है, मैं 2 एक साथ यूज़ करूँगी इसके लिए। साथ में ये है 6.5 मिलीमीटर हुक रिपिंग के लिए और 7 मिलीमीटर हुक पूरी बॉडी बनाने के लिए। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। स्लिप नॉट बना लिया और सबसे पहले मैं आपको रिबिंग बनाना सिखाऊंगी। ये बेसिकली टूनिसियन का प्रोजेक्ट है, लेकिन पहले हम जो रिबिंग बनाएंगे वो हम इसी तरह के हुक से बनाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल रिबिंग बनेगी और उसके बाद हम टूनिसियन पे आएंगे। तो रिबिंग बनाने के लिए हम लोगों ने पहले 10 चेन्स लेनी है। 2 9 10, ये मेरी 10 चेन्स हो गई हैं। अब हमने हुक से सेकंड चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे और हर चेन पे हम एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। तो हमारी इस वक्त टोटल जो स्टिचेस होंगी सिंगल क्रोशे की वो 9 हो जाएंगी। ये मैंने लास्ट चेन में डाला, ये मेरी 9th हो गई है। ये मेरी देखिए 9 है। रिबिंग बनाने के लिए चेन 1 टर्न कर लें अपने काम को। ये हुक से पहला चेन लीव करके नेक्स्ट चेन जो है मेरी सेकंड चेन, उसका जो बैक लूप है, ये देखिए हम लोगों ने जब टर्न कर लिया है तो एक फ्रंट लूप है और ये बैक लूप है। तो हमने बैक लूप के अंदर हुक इंसर्ट करके यार्न ओवर किया और सिंगल क्रोशे बना लिया। फिर से नेक्स्ट स्टिच पे भी पीछे का जो लूप होता है बैक लूप, उसमें इंसर्ट करके सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह बनाते जाएंगे और हमारी 9 ही सिंगल क्रोशे बनेंगे इस पे भी, लेकिन बैक लूप पे। और ये देखिए मेरा 9th है। 9th आपको देखें ये इस तरह से दिखेगा, ये बना हुआ है वी। इसकी पीछे का लूप इसमें इंसर्ट किया और लास्ट मेरा सिंगल क्रोशे बना लिया। काउंट का बहुत ख्याल रखिएगा। ये देखिए मेरे 9 ही बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। हम चेन 1 बनाएंगे, फिर से टर्न कर लें अपने काम को, फिर से वही सेम चीज़ रिपीट करेंगे अपने हुक से सेकंड स्टिच पे, यानी कि पहला तो हमने लीव किया, सेकंड पे बैक लूप में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर से बैक लूप पे सिंगल क्रोशे और इसी तरह हम करते जाएंगे। हमारी हर रो पे यही होगा। चेन 1 टर्न कर लें काम को और अपने हर स्टिच के बैक लूप पे एक सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे हम। और हम इसकी टोटल जो रोज़ बनाएंगे वो 52 बनाएंगे। और आपके साइज़ के लिए जो है वो आपको टॉप पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कितनी आपको रोज़ बनाने हैं, आप उस हिसाब से रोज़ बना लीजिएगा। ये 9 ही रहनी चाहिए इस तरह से। ये देखें ये दोनों तरफ से सेम लुक देता है ये रिबिंग, इसका फ्रंट और बैक नहीं होता। अब इसको कंप्लीट करें। मैं अपने 52 रोज़ बना कर आती हूँ और आपके जितने रोज़ हैं आप उतने बनाएं। 52 रोज़ बन गई हैं। आपकी 52 रोज़ इस पे भी बने हैं, इस पे कोई फ्रंट बैक का नहीं है। बस आपने जब भी 52 मेरी 52 हो गई हैं, आपकी जितनी आपने लिए हैं रोज़ उसके बना लें। तो हम लोग अपना हुक चेंज कर लेंगे। अब मैं अपना 7 मिलीमीटर हुक यूज़ करूँगी, आप इसे बड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने अपने ये पहला काउंट करता है हुक पे जो है मेरे, उसके बाद हमने हर स्पेस में, ये वाली तो हमारी ये वो है जिस पे ये मेरा बना हुआ है, इसको काउंट किया है। उसके बाद ये देखें ये नेक्स्ट मेरी ये वाली जो रो है, इसके टॉप की जो है स्पेस, इसमें इंसर्ट करके ये मैंने एक लूप ले लिया। अब उसके नेक्स्ट पे मैंने एक लूप लिया, फिर उसके नेक्स्ट पे मैंने एक लूप लिया। इस तरह करके मैंने हर रो का लूप उठाना है।
याद रखिएगा जो पहला था वो मेरा पहले रो को काउंट करता है। ये मैं अपने आखिरी रो तक बना कर जाऊंगी और फिर मैं आपको एंड पे मिलती हूँ। ये मेरी 52 लूप्स मैंने उठा लिए। ये मेरा फॉरवर्ड पास था टूनिसियन का जो होता है। अब हम रिटर्न पास करेंगे। रिटर्न पास के लिए वही एक ड्रॉप किया और उसके बाद 2 ड्रॉप करते जाएंगे। इसको बनाना बहुत आसान है, बस इसी तरह ड्रॉप करते जाएंगे जब तक कि हमारे हुक पे एक लूप नहीं रह जाता। ये मैं एंड पे आ गई हूँ। ये मेरा देखिए एक लूप रह गया हुक पे। अब हमने फिर से फॉरवर्ड पास करना है और नेट स्टिच बनानी है। हमारी नेट स्टिच ही कंटिन्यू रहेगी हर रो पे। तो मैं पहला आपको रो बनाना सिखा रही हूँ, उसके बाद आपने हर रो पे यही राउंड रिपीट करते जाना है। हमने पहला तो वर्टिकल बार स्किप करेंगे, नेक्स्ट वर्टिकल बार पे आप ये देखिए ये आगे एक फ्रंट का होता है और एक बैक का होता है। हम बीच में इंसर्ट करेंगे अपना सेकंड वाले पे, पीछे की तरफ लेके जाएंगे और ये इस तरह से निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले वर्टिकल बार दोनों के दरमियान से गुजार के पीछे ले जाएंगे और इस तरह निकाल के बाहर ले जाएंगे। हमने इसी तरह करते जाना है एंड तक। और मैं एंड पर आ गई हूँ। ये मेरा सेकंड लास्ट स्टिच और उसके बाद ये मेरे आखिरी 2 लूप्स हम लोग साथ उठाएंगे। हमेशा एंड के दोनों लूप साथ उठाए जाते हैं, ये फ्रंट और ये बैक। हमने दोनों लूप एक साथ उठाने हैं। फिर रिटर्न पास करेंगे हम। रिटर्न पास के लिए वही चेन 1 पहला हमने इसी तरह ड्रॉप किया, अब 2 ड्रॉप करते जाएंगे। मैं एंड पे आ गई हूँ। आखिरी लूप हमने गुजार लिया, एक लूप रह गया। अब हम यही रो जो राउंड हमने 1 बनाया है उसी को रिपीट करेंगे। जितनी हमारी डिज़ायर्ड लेंथ है, हमारी डिज़ायर्ड लेंथ मेरी इसकी 15 इंच है। आपकी जितनी है वो मैं ऊपर शो कर रही हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। आपके जितना साइज़ है उसके हिसाब से आप उसकी लेंथ बनाएं और फिर हम लोग उसको कंप्लीट करके मिलते हैं। मैं 15 इंच कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से लेकर जब तक 15 इंच होगा फिर मैं मिलते हैं। मैंने बना लिया, देखिए 15 इंच लेंथ। जैसे कि मैंने बताया था कि ये बच्चे का जो साइज़ है, बाकी भी सारे जो है आपको ऊपर टॉप पर नज़र आ रहे होंगे, मैं शेयर कर रही हूँ साथ साथ। अब हमने जब ये 15 इंच कर लेंगे और आपका जितना लेंथ है आप कर लेंगे, तो अब हम चेन्स ड्रॉप करेंगे। अब हमने 3 रोज़ के अंदर 3 ईच साइड ड्रॉप करने हैं। उसके लिए हम पहला तो अपना ऐसे ही जाने देते हैं, मेरा हमेशा सिंगल वर्टिकल बार। अब इस पे हमने इंसर्ट किया, पहले वाले को क्रॉस करेंगे सिंपल स्टिच की तरह, अगले वाले को पीछे ले जाएंगे। यार्न ओवर किया, इसमें से निकाला, सिंपल स्टिच के पास से गुजारा और ये हमने डिक्रीज़ कर दिया, 2 स्टिचेस एक साथ ले ली। ये हमारा पहला डिक्रीज़ है। अब हम वही कंटिन्यू करेंगे अपना नेट स्टिच एंड के 3 स्टिचेस तक। ये देखिए आखिरी की मेरे 3 स्टिचेस रह गए हैं, 1 2 और ये मेरा लास्ट लूप। हमने उसी तरह अब ड्रॉप करना है, यानी कि 2 को एक साथ मिलाना है। ये पहले एक से गुजारा, फिर ये दूसरे से गुजार के हम पीछे चले जाए नेट स्टिच की तरह और फिर इस तरह निकाला। ये देखिए अब उसके बाद लास्ट जो हमारा लूप होता है हम हमेशा जैसे उठाते हैं उसी तरह उठा के इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। रिटर्न पास बनाएंगे। रिटर्न पास हमारा जैसे होता है हमेशा पहले 1 चेन और उसके बाद 2 लूप्स हम लोगों ने ड्रॉप करते जाना है। रिटर्न पास पे कभी भी ड्रॉप नहीं होते हैं। रिटर्न पास कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट रो पे भी हम इसी तरह ड्रॉप करेंगे और उसके बाद वाली रो पे भी हम ड्रॉप करेंगे, यानी कि हमने 2 रोज़ मज़ीद इस तरह बनानी है। फिर हम 3 ड्रॉप करने के बाद पे मिलेंगे। और ये देखें ये मैंने बना लिया, ये आप देख रहे हैं किस तरह से ये शेप आया है। इस तरफ भी ये थोड़ा सा स्लांट शेप जो आया है ये हमारा बेसिकली आर्म होल का कट है और यहाँ पे भी देखें इसी तरह आया। अब हमने फिर से वही नॉर्मल नेट स्टिच कंटिन्यू करनी है जब तक कि हमारे बैक की लेंथ 22 इंचेस नहीं हो जाती, तब तक मैंने अब इसी तरह कंटिन्यू करते रहना है। मेरी 46 स्टिचेस हो गई, 52 मैंने ली थी स्टार्ट में, अब 46 हो गई हैं। 6 ड्रॉप करने के बाद 3 यहाँ से 3 यहाँ से, तो अब मैं ये 22 इंच का कंप्लीट करके लेंथ फिर आपसे मिलती हूँ। आपको ये एंड दिखाऊंगी और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने फ्रंट को क्या करना है। फ्रंट बेसिकली बैक की तरह ही होता है, लेकिन पहले मैं आपको बैक का एक लुक दिखाऊंगी। ये मेरी 22
इंच की लेंथ हो गई है बैक की। ये देखिए मेरी बैक कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट पे आएंगे। फ्रंट पे हम लोगों ने उसी तरह ये जो मैंने बनाया था रिबिंग बनाएंगे। सेम नंबर होगा मेरा रिबिंग का 52 स्टिचेस। उसके बाद हम लोगों ने सेम लेके चलना है, पर ये निटिंग 15 इंच की लेंथ देने के बाद जब ये 15 इंच हो जाएगा उसके बाद हम लोग 3 रोज ड्रॉप करेंगे, एक एक स्टिच दोनों तरफ से आर्म होल को शेप देने के लिए। यहाँ तक हम लोग फ्रंट का करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ फ्रंट पे पूरे इस रो पे। और ये मैंने 15 इंच लेंथ कर ली है अपने फ्रंट की, और मैंने साथ में ड्रॉप भी कर दिए थे। 3 जो मैंने स्टिचेस ड्रॉप की थी, मेरी अब टोटल स्टिचेस जो हो गई हैं 46 थी। जैसे बैक पे थी उसी तरह फ्रंट पे है, लेकिन बैक तो हम लोगों ने ऊपर कंटिन्यू कर दी थी, लेकिन हम इस पे वी नेक का शेप देंगे। वी नेक का शेप देने के लिए मैंने अपनी 46 को हाफ किया है, इस तरफ 23 और इस तरफ 23। बिल्कुल बीच में मैंने स्टिच के ऊपर नहीं, दोनों स्टिचेस के दरमियान मैंने अपना स्टिच मार्क लगाया। अब हम नॉर्मल नेट स्टिच ही बनाएंगे पहले, ये जो स्टिच मार्क है यहाँ तक, उसके लिए वही उसी तरह मेरे ये साइड 23 रह गई है तो मैं 23 नेट स्टिच बनाऊंगी। और ये मेरी लास्ट स्टिच बन गई है अपने स्टिच मार्क से पहले। ये मेरी दोनों स्टिचेस के दरमियान है। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आइदर आप पहले राइट साइड अपने नेक का बना लें, या फिर दूसरा ऑप्शन दोनों कॉर्नर्स एक साथ लेके चलें, यानी कि आप राइट नेक भी और लेफ़्ट नेक दोनों एक साथ लेके चलें। अगर अलग अलग बनाना है तो आपने यहीं से बैक ऑफ करना है, नहीं तो आपने अगर आगे बनाना है तो आगे बनाने के लिए आपको एक और यार्न अटैच करनी होगी। हम नई यार्न लेंगे, स्लिप नॉट बनाई, हमने अटैच कर लिया। ये वाली यार्न हम यहीं पे लीव कर देंगे, ये जो हमारी चल रही थी ये हम एक साइड पे कर देंगे। ये नई यार्न हम लोगों ने पकड़ ली। अब हमने इस यार्न के साथ अपने स्टिच मार्क की नेक्स्ट जो बिल्कुल स्टिच है उसमें इंसर्ट किया, लूप बाहर निकाला और स्लिप स्टिच कर दिया। तो ये हमारा अलग यार्न के साथ स्टार्ट हो। अब हम फिर से कंटिन्यू करेंगे वही नेट स्टिच, एंड तक लेके जाएंगे। लेकिन ये आप देखें दूसरी यार्न से अटैच हो गया, ये अलग चलेगा। या तो आप ये रास्ता ले लें, या फिर जो नॉर्मली हम लोग का होता है कि हम पहले एक साइड करते हैं और फिर दूसरी साइड करते हैं। तो ये हम कंप्लीट करते हैं, फिर रिटर्न पास से मिलें। ये मैं रिटर्न पास पे आ गई हूँ। रिटर्न पास के लिए वही हम लोग चेन 1 बनाया, पहला इसी तरह ड्रॉप किया, उसके बाद 2 ड्रॉप करते जाएंगे हम जब तक कि हमारा स्टिच मार्क के जगह तक नहीं पहुंच जाते। ये देखें, ये जो हमारा था यहाँ तक हम नहीं आ जाते। ये मैं एंड पे आ गई हूँ, ये मेरा स्टिच मार्क करीब आ गया। ये मैं आखिरी लूप में से निकाला इस तरह से, और अब हमने ये स्टिच मार्क निकालना है। और हम इसके ऊपर लगा देंगे रोकने के लिए, इसको अपना हुक निकाल लेंगे। अब हमारी इस यार्न को हम ड्रॉप कर देंगे, हम अगली यार्न उठाएंगे, पहली वाली जो हमारी यार्न थी, और अब इससे हम लोग वही एक ड्रॉप किया, फिर 2 ड्रॉप करते जाएंगे। तो आइदर आप ये वाला मेथड यूज़ कर लें, या जो मैंने आपको बोला है कि जो हमेशा से एक यूजुअल मेथड होता है वो वाला यूज़ कर लें। इसको ही हम लोग पूरा एंड तक लेके जाएंगे। ये मैं एंड के लूप पे आ गई, 2 लूप्स पे ये मैंने एंड कर दिया। अब ये वाली रो हम लोगों ने सिर्फ अपने वी नेक की डिवाइड करने के लिए दी। अब हम डिक्रीज़ करेंगे। रो 2 बेसिकली जो बनाना है वो हमारा डिक्रीज़ होगा। डिक्रीज़ करने के लिए हमने वही अपना उसी तरह पहले तो नेट स्टिच बनाते जाना है अपने स्टिच मार्क तक। मैं अब आपको बताऊंगी कि हम लोग किस तरह से दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। अगर आपके पास स्टिच मार्क नहीं है या आपको याद नहीं रहेगा तो आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। ये बनाते हुए हम यहाँ तक आएंगे जहाँ हमारा 3 बार्स जब रह जाएंगी तो वहाँ पे रोक देना है, क्योंकि हम यहाँ पे अब डिक्रीज़ करेंगे। डिक्रीज़ करने के लिए पहले वाली बार से 3rd फिर 2nd लास्ट बार में डाला और नेट स्टिच बनाते हुए हम बाहर निकाल लेंगे, पहले इसमें से और फिर इसमें से। तो ये 2 हमने डिक्रीज़ कर दी, 1 स्टिच। फिर हम आखिरी वाली स्टिच जो है वही अपना लूप जो 2 उठाते हैं एक साथ, ये उठा के रो को एंड कर देंगे। अब इसका दूसरा तरीका जो मैंने पहले ही बताया था कि आइदर आप एक साथ चला लें
या फिर आप पहले इसको कंप्लीट कर लें। इसको कंप्लीट करने के लिए वही कि यहीं से आप टर्न कर लें और फिर वापस आगे कंटिन्यू कर लें, मतलब इसी राइट साइड की नेक को कंप्लीट कर लें। लेकिन इसको एक साथ लेने का फ़ायदा ये होता है कि साथ साथ चलता जाता है और हमारा साथ साथ होता जाता है। तो हम अब यहाँ से इसको अटैच कर लेते हैं। पहली वाली हमने वर्टिकल बार लीव कर दी है। अब सेकंड और थर्ड हमने नेट स्टिच की तरह हमने पीछे निकाला और दोनों में से हमने एक साथ निकाल दिया, तो ये हमारी एक हो गई है स्टिच। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपने कि हम लोगों ने आर्म होल किया था, फिर उसके बाद आगे हमने कंटिन्यू करना है यही नेट स्टिच एंड तक, और फिर हम रिटर्न पास करके आएंगे और उसी तरह रिटर्न पास करके यहाँ तक आते हैं। फिर मैं आपको नेक्स्ट रो बताऊँगी। और मैं ये रिटर्न पास करके अपने रो के स्टार्ट पे आ गई हूँ। अब मैं रो नंबर 3 बनाऊँगी। रो नंबर 3 हमारा प्लेन बनेगा, इसमें कोई डिक्रीज़ नहीं होगा, वही सेम हर स्टिच पे एक नेट स्टिच बनता जाएगा। ये देखिए वही सेम नेट स्टिच, कोई डिक्रीज़ नहीं होगा हमारा नेक के लिए। हम बस नेट स्टिच प्लेन बनाते जाएंगे पूरा एंड तक, यानी एक रो हमारा डिक्रीज़ है और एक रो हमारा प्लेन है। इसी तरह बनाते हुए हम एंड पर जाएंगे, फिर वापस रिटर्न पास करके हम यहाँ पर आएंगे। इसके बाद वाली रो हमारी डिक्रीज़ वाली रो होगी, यानी कि रो नंबर 2 रिपीट होगा और फिर रो नंबर 3। इसी तरह हम करते जाएंगे जब तक कि हमारी 10 स्टिचेस डिक्रीज़ नहीं हो जाएगी। यानी कि इस वक्त मेरी एक साइड पे 23 स्टिचेस थी, तो जब ये टोटल 13 स्टिचेस हो जाएंगी मेरी इस साइड पर, ईच साइड यानी कि इस राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी, तो हम वहाँ पे रुक जाएंगे। हाइट इसकी चेक करेंगे, लेंथ इसकी चेक करेंगे। अगर लेंथ मेरी जो है मुझे जो चाहिए वो 22 इंच हो जाएगी तो मैं स्टॉप कर दूंगी, और अगर नहीं होगी तो मैं प्लेन रोज़ बनाऊंगी, कोई डिक्रीज़ नहीं होगा। प्लेन रोज़ बना के उतनी ही जिसमें मेरी वो लेंथ कवर हो जाए, मैं ये अपना फ्रंट ख़त्म कर दूंगी। कर लिया है अपना फ्रंट। अब मैं आपको इसको स्टिच क्लोज़ करना बताऊंगी कि हमने स्टिच क्लोज़ कैसे करनी है। एक तरीका होता है कि हम सिंपल स्टिच की तरह लें, लेकिन अगर क्योंकि नेट स्टिच चल रही है तो हम नेट स्टिच की तरह क्लोज़ करेंगे। ये मेरी जब कंप्लीट हो गया है तो ये जो हुक पे लूप है ये हम इसी तरह रखेंगे। नेट स्टिच की तरह हम लोग ये लेंगे, बाहर निकाला और स्लिप स्टिच कर देंगे, तो ये लॉक हो जाता है। उसी तरह फिर नेक्स्ट स्टिच पे नेट स्टिच बनाया और स्लिप स्टिच कर दिया। हम इसी तरह करते जाएंगे, अपने हर स्टिच से निकालते जाएंगे और स्लिप स्टिच करते जाएंगे नेट स्टिच की तरह। ये मैं एंड पर हूँ, ये देखें उसी तरह 2 लूप उठाने, वही जो हम हमेशा से उठाते हैं, और इस पर भी हमने नेट स्टिच बना के ये स्लिप स्टिच किया। उसके बाद एक बार यार्न ओवर करके मैंने ये चेन बनाई जैसे हम हमेशा एंड करते हैं, और ये खींच लेंगे। तो ये देखें ये एंड करने का तरीका होता है। जो भी हम लोग ट्यूनीशियन के बनाते हैं या तो नेट स्टिच के थ्रू करते हैं या सिंपल स्टिच के थ्रू करते हैं। ये देखिए मैंने दोनों साइड्स को क्लोज़ कर लिया है और ये मैंने 23 रोज़ बना लिए हैं। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, इस पे मैंने अपना हुक चेंज कर लेंगे जैसे मैंने अपनी बैक के लिए किया था, बैक और फ्रंट के लिए। उसी तरह रिबिंग बस इसकी 23 बनानी है मैंने रोज़। अब इसको हम लोग पहला तो यही काउंट करते हैं, अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे इंसर्ट करेंगे नेक्स्ट रो में। ये मेरी नेक्स्ट रो है। उसी तरह जैसे मैंने आपको बैक का सिखाया था उसी तरह से हर रो के हम एक एक उठाते जाएंगे। हमारे हाथ में टोटल हुक पे 23 स्टिचेस हो जाएंगी और मेरी अब 23 जो है उसी तरह मेरी ये जो आखिरी लूप होता है, आखिरी स्टिच, उसमें मैं इंसर्ट करती हूँ। बेसिकली हमारा कॉर्नर लूप होता है ये। और ये मैंने लूप निकाल दिया। तो मेरी इस वक्त 23 स्टिचेस हो गई हैं। अब हमने अपना रिटर्न पास करना है। रिटर्न पास करने के लिए वही एक चेन और फिर 2-2 निकालते जाएंगे हम। हमारे पास इस रो में भी 23 ही रहेंगे। अब हमने वही नेट स्टिच अपनी बनानी है। नेट स्टिच के लिए सेम नेक्स्ट स्टिच पे पहला हम लोग वर्टिकल बार स्किप करते हैं। नेक्स्ट स्टिच में नेक्स्ट वर्टिकल बार के दरमियान से हमने निकाला वही सेम जो हम लोगों ने बैक के लिए किया था, उसी तरह
ये वाली रो हमने रिपीट करनी है 5 टाइम्स, और आपके जितना शो हो रहा है मेरी स्क्रीन पे आप उतने टाइम रिपीट करेंगे। मैं 5 टाइम रिपीट करके, यानी कि मैंने एक बार ये बना ली है, अब बाकी 4 टाइम्स बना के फिर मैं 5th रो के एंड पे मिलूँगी। ये मैं 6th रो के स्टार्ट पे हूँ। अब हमारा 6th रो जो होगा इंक्रीज रो होगा। इंक्रीज रो करने के लिए हम लोग इंसर्ट करते हैं दोनों वर्टिकल बार्स के दरमियान। दोनों वर्टिकल बार पहले और सेकंड वर्टिकल बार के दरमियान हमने इंसर्ट किया, ये मेरा इंक्रीज हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट वर्टिकल बार पे वही हम लोग नेट स्टिच बनाएंगे। मेरे अभी एक साइड पे इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज रो का मतलब होता है कि हमने दोनों साइडों पे एक एक इंक्रीज करना है। अब मैं लास्ट की 2 स्टिचेस पे आ गई हूँ। सेकेंड लास्ट स्टिच फिर मैं ऐसे ही बनाऊंगी नेट स्टिच, और फिर सेकेंड लास्ट और लास्ट के दरमियान के हिस्से से ये मैंने एक एक्स्ट्रा उठाया, और फिर लास्ट वाला लूप वही जो हम लोग नॉर्मली लेते हैं, दोनों लूप्स एक साथ ये इस तरह से इसको ऐसे उठा लिया। तो ये हम लोग के इस वक्त इंक्रीज रो बन गया है, यानी कि मेरी 23 थी, अब 25 लूप्स हो गए हैं मेरे हुक पर। अब उसी तरह हम रिटर्न पास करेंगे, और रिटर्न पास करने के बाद हमारे अब 3 रो विदाउट एनी इंक्रीज बनेंगे, यानी कि 25 स्टिचेस ही रहेंगे। ये वाला आप रो कंप्लीट करें, और इसके बाद के 3 रोज़ आप इसी को लेके चलेंगे 25 स्टिचेस को। और ये मैंने 3 रोज़ कंप्लीट कर लिए अपने इंक्रीज वाले रो के बाद। अब मैं फिर से नेक्स्ट रो जो बनाऊंगी इंक्रीज रो बनाऊंगी। इंक्रीज रो के लिए वही सेम, पहले 2 जो मेरे वर्टिकल बार हैं उसके दरमियान से निकाल के मैं एक एक्स्ट्रा बनाऊंगी, और फिर नेक्स्ट जितने भी मेरे वर्टिकल बार्स हैं इस पर मैं वही नेट स्टिच बनाऊंगी। उसी तरह इंक्रीज सिर्फ एक साइड पे नहीं हम करेंगे, हम एंड सेकेंड लास्ट पे वहाँ पे भी हम करेंगे। तो ये मैं एंड तक लेके जाऊंगी, और फिर मैं एंड पे आपको इसका इंक्रीज़ करना बताऊंगी। उसके बाद ये सेकेंड लास्ट 2 रह गई मेरी। सेकेंड लास्ट पे मैं इंसर्ट करके बनाऊंगी, और उसके बाद दोनों स्टिचेस के दरमियान से गुजार के एक एक्स्ट्रा निकाला, और ये फिर 2 लूप्स जो मेरे हैं लास्ट के उसमें से निकाल के ये मैंने बना लिया। अब मेरे इस रो पे मेरे 27 स्टिचेस हो गई। अब वही हम रिटर्न पास करेंगे। रिटर्न पास के लिए वही पहले हमने चेन बनाई, फिर उसके बाद 2 लूप्स हम ड्रॉप करते जाएंगे। मैं एंड पे आ गई। ये मेरी इंक्रीज रो थी। अब इसके बाद हमारा पैटर्न अब थोड़ा चेंज होगा। इसको कंटिन्यू इस तरह करना है कि लास्ट की जो 4 रोज वो मैं रिपीट करूँगी 3 टाइम्स। आप लोगों का जो है वो आ रहा होगा मेरे स्क्रीन के टॉप पे कि आपने कितनी दफ़ा और कितनी रोज़ कौन सी वाली रिपीट करनी है। मैं रिपीट करूँगी लास्ट की 4 रोज़ 3 टाइम्स, यानी कि इससे पहले की 3 रोज़ यानी कि जो बिल्कुल प्लेन बनी थी, और उसके बाद एक इंक्रीज रोज़, यानी कि इसके बाद मैं अब 3 जो है वो बनाऊँगी। पहले इसी को 27 की 3 बनाऊँगी, और उसके बाद 4th मेरी जो रो होगी वो एक इंक्रीज़ होगी, यानी कि 29 हो जाएगी। इसी तरह मैं करती जाऊँगी। 3 रोज़ प्लेन बनाऊंगी, और उसके बाद 4th मेरी एक इंक्रीज होगी। तो ये मैंने 3 टाइम्स करना है, और उसके बाद मैं अपनी लास्ट पे मैं फिर आपको मिलूंगी। और ये मैंने बना लिया है। ये देखिए मैंने आसानी के लिए यहाँ पे लगाया हुआ था 1 2 3 4th पे इंक्रीज। अब जब मेरा रो बनेगा वो नॉर्मल रो बनेंगे। मैं 3 रोज बनाऊंगी, 2 नॉर्मल होंगे, मतलब कोई इंक्रीज नहीं होगा। और उसके बाद हम 4th रो पे इंक्रीज करेंगे। मैंने 3 रोज बना ली हैं। 4थी रो जो है इंक्रीज होगी। पहली और दूसरी स्टिच के दरमियान से मैंने उठाया, उसके बाद बाकी सारी मैं इसी तरह नेट स्टिच लेकर चलूँगी एंड की लास्ट 2 बार्स तक। ये मेरे लास्ट 2 हैं, लास्ट 2 के अंदर, और ये फिर उसके दरमियान से निकाला, और लास्ट फिर मेरा ये बना लिया मैंने, दोनों लूज में से एक साथ निकाल लिया। अब रिटर्न पास करेंगे हम लोग। ये मेरा एंड हो गया। अब इसके बाद जो हमारी रोज़ बनेंगी वो मेरे इसकी रेपिटेशन है 4 रोज़ जो मैंने अभी बनाई है, यानी कि
यहाँ से हम देखते हैं, ये तो मेरी इंक्रीज़ वाली रो थी, इससे पहले मैंने 3 बनाई थी नॉर्मल रोज़। तो अब मेरी नॉर्मल 3 रोज़ इसके बाद स्टार्ट होंगी और फिर एक इंक्रीज़, यानी कि 3 नॉर्मल रोज़ और फिर एक इंक्रीज़, यानी कि 4 मैंने रिपीट करनी है रोज़ 4 दफ़ा। अब पहले 3 दफ़ा किया था, अब 4 दफ़ा हमने इसी तरह रिपीट करना है। आप लोगों की जितनी क्वांटिटी है ये टॉप पे आ रही होगी, वो आप देख लें, आपके उसके मुताबिक आपने करना है। अगर 0 टाइम्स है तो आपने नहीं बढ़ाना है, ज़्यादा स्मॉल साइज़ है। अगर 2 टाइम्स है तो उसका, और फिर मैं उसके बाद आपको एंड में मिलूँगी जब ये मैं 4 टाइम्स कंप्लीट कर लूँगी। टर्न कंप्लीट कर लिया है, वही 3 सिंपल रोज़ और 1 इंक्रीज़, 3 सिंपल रोज़ 1 इंक्रीज़ 4 टाइम्स मैंने करना था। आप लोगों के जितने टाइम था वो आप लोगों ने कर लिया होगा, और मेरे इस स्टिचेस जो हैं वो इन टोटल 43 हो गई हैं। अब मैंने यहाँ से अब प्लेन ही रोज़ बनाने हैं, यानी कि कोई इंक्रीज़ नहीं होगा जब तक कि मेरी जो इसकी लेंथ है वो 18.5 नहीं हो जाती। मैंने इसी तरह एक ऑलरेडी बनाया हुआ है स्लीव, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसकी लेंथ इस वक्त 18.5 है, तो हमने इसकी भी अब लेंथ 18.5 करनी है और कोई इंक्रीज़ नहीं करना, बस सिंपल हमने हर स्टिच पे एक एक उठाया जाना है नेट स्टिच। इसी तरह बनाते जाएंगे जब तक कि हमारी लेंथ 18.5 नहीं हो जाती। ये मेरे स्लीव का दूसरा हिस्सा भी कंप्लीट हो गया है। मैंने एक तो आपको दिखाया था अपने लास्ट शॉट में, ये दूसरा भी मैंने देखे कंप्लीट कर लिया है। तो चले अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह से इनको फ्रंट और बैक के साथ ज्वाइन करना है। हमने ज्वाइन करना बताना है, जो बैक पैनल है उसकी फ्रंट साइड ये हमने इस तरह से रखना है। फ्रंट पैनल, बैक पैनल का हमारा जो फ्रंट साइड है, यानी कि ये जो स्टिच वाली साइड है, ये हमारी अंदर की तरफ होगी फेसिंग अस, और फ्रंट पैनल फिर हम लोग इसके ऊपर रखेंगे, लेकिन ऑपोजिट रखेंगे, यानी कि ये वाली जो स्टिच की जो बैक साइड है ये हमारी फ्रंट साइड है, ये बैक है, ये हमारी तरफ फेस करेगी। हम इसको इस तरह से रखेंगे। ज्वाइन करने के लिए आप हुक भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने बहुत दफ़ा हुक ही यूज़ किया है। आज मैं निडल यूज़ कर रही हूँ। निडल यूज़ करने के लिए इंसर्ट किया हुक पहले यार्न अपने टॉप के, फिर उसके बाद ये इसकी हमने, ये देखें ये चेन्स नज़र आ रही होंगी आपको टॉप पे, एक तो ये फ्रंट पे चल रही हैं, हम इसको नहीं करेंगे। ये टॉप की जो हैं ये वाली चेन्स, इसमें हम इंसर्ट करेंगे हुक और इस तरह से डाल देंगे। उसके बाद ये मैं इसमें से निकाल लूँगी ताकि ये लॉक हो जाए। ये कर लिया। अब उसके बाद हम लोगों ने हर चेन यहाँ से पिक करनी है, यानी कि हर स्टिच को यहाँ से पिक करना है और एक पिक यहाँ से करना है। इसी तरह हम हर स्टिच से गुजारते रहेंगे। ये देखिए मैंने एक स्टिच से गुजार दिया। अब हमारी नेक्स्ट स्टिच ये है, स्टिच से निकाला, यहाँ सामने वाली स्टिच पे हम इसको लगाते जाएंगे। इसको कंप्लीट करें, फिर यहाँ पे हम कट कर देंगे और फिर ये वाली साइड इसी तरह ज्वाइन करेंगे। ये दोनों साइड्स ज्वाइन कर लें, फिर मैं आपको नेकलाइन बताऊंगी कि किस तरह से नेकलाइन बनेगी। फ्रेंड्स कंप्लीट कर लिया है, ये मैंने सारा ज्वाइन कर लिया है। ये देखें स्लीव्स भी ज्वाइन कर लिया है। ये बाद में ये वीव इन कर दूंगी। ये जो एक्स्ट्रा निकल रहे हैं इनको वीव इन कर देंगे हम। और ये देखें पूरा मेरा स्लीव्स ज्वाइन हो गया है, आगे पीछे दोनों तरफ। मैंने साइडें भी स्विन कर दी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने नेकलाइन बनाना है। तो सबसे पहले हमने ये जो हुक है 6.5 मिलीमीटर हुक लेंगे हम, और ये जो हमारा मिडल था, याद होगा कि हमने दोनों तरफ से छोड़ा था, बीच में एक स्टिच मार्क लगाया था, बस वहीं से हम लोगों ने इंसर्ट करना है अपने हुक को और स्लिप स्टिच कर देना। हम बेसिकली रिबिंग बनाएंगे यहाँ पर अपने नेकलाइन पे भी। तो पहले हम यहाँ पे जैसे हम लोगों ने स्लीव्स के लिए और नीचे बॉर्डर के लिए 10 लिए थे, हम 10 नहीं लेंगे, हम इसके लिए 4 लेंगे। 4 अपने हुक से सेकंड चेन पे मैं इंसर्ट करूँगी और सिंगल क्रोशे बनाऊँगी। मेरे इस वक्त 3 सिंगल क्रोशे बन जाएंगे। ये बना लिए। उसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट स्पेस पे, यानी कि यहाँ पर ये जो साइड पे इसके है, स्लिप स्टिच कर देंगे और उसके नेक्स्ट फिर स्टिच पे स्लिप स्टिच कर देंगे, टर्न कर लेंगे। उसके बाद वही बैक लूप पे काम करेंगे हमारा। ये देखें ये 3 स्टिचेस हैं,
तो हमारी रिबिंग हमेशा बैक लूप पे बनती है, जैसे मैंने आपको बैक की रिबिंग में भी बताया था, उसी तरह हमारे नेक की रिबिंग में भी बैक पे बनेगा। फिर यहाँ पे चेन 1 टर्न कर लें काम को, और फिर वही बैक लूप पे हमने सिंगल क्रोशे बनाना है। ये हमारा फ्रंट लूप है, ये हमारा बैक लूप है, बैक लूप पे सिंगल क्रोशे। अब हमने अपनी नेक्स्ट स्टिच पे स्लिप स्टिच करना है, इस पे नहीं, नेक्स्ट स्टिच पे स्लिप स्टिच करा, फिर उसकी नेक्स्ट स्टिच पे स्लिप स्टिच करेंगे और टर्न कर लेंगे काम को। तो बेसिकली हम लोग चेन 1 नहीं बना रहे, स्लिप स्टिच कर रहे हैं। फिर से उसी तरह बैक लूप पे बनाते जाएंगे। चेन 1 टर्न कर लें, फिर से वही, और इसी तरह बनाते जाएंगे। हमारी छोटी सी देखें ये रिबिंग बनेगी, और जो कॉलर है ये देखें तो छोटा सा बनेगा, लेकिन रिबिंग का स्टाइल बनता जाएगा। लेकिन ये काफ़ी देखें चौड़ा बन रहा है, यानी कि स्ट्रेच बन रहा है, क्योंकि हम लोग का जो, अगर मैं इसको करीब करीब बनाऊंगी तो ये बहुत बल्कि लुक देगा, तो हमें बल्कि लुक नहीं देना है, इतना स्ट्रेच लुक देना है। तो इसके लिए हमें इस तरह से देना। ये हमने इसी तरह बनाते जाना है, हम पूरा ये सर्कल कंप्लीट करेंगे और अपने आखिरी यहाँ तक आकर कंप्लीट करेंगे। और ये देखें, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, इसका पूरा आया था इस तरह से, पूरा ये इस तरह से पूरा मैंने बना के इधर एंड कर दिया, इसको स्विन कर दिया। आपको सारे साइज़ के मुस्तकिल सारे मैं शेयर कर रही थी, स्टिचेस, चेन, सब कुछ बहुत इजी है, बहुत जल्दी से बन जाने वाला ये स्वेटर है। पुल ओवर भी कहते हैं इसको, और ज़्यादातर इस तरह के पुल ओवर्स जो हैं ये स्कूल गोइंग बॉयज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये देखिए, अब आप आराम से घर में भी बना सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा निटिंग का लुक देता है। मैंने क्योंकि 7 के साथ बनाया है, तो मैंने सारे आपको जितने शेयर किए हैं वो 7 के साथ ही शेयर किए हैं। तो आई होप आपको मेरा ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।